हाय ट्रेडर्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जो अभी न्यू ईयर आने वाला है, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर है। और मेरी तरफ से आप सब लोगों का एक गिफ्ट है। मैं आज आपको डीप एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि सपोर्ट क्या है, सपोर्ट कहाँ से बनता है और कितने सपोर्ट अच्छा काम करते हैं, और रेसिस्टेंस क्या है और रेसिस्टेंस कितनी अच्छा काम करेगा और कैसे रेसिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे। तो ये मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखाने वाला हूँ। ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, वैसे कि ऐसे कि मैं आपको बिल्कुल डीपली इसके बारे में बताऊंगा। मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए एक हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट है। तो मैं एडवांसली ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एडवांस जो हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट है। और इस साल जो नया साल की मुबारक आप सभी लोगों को है। और जो भी आपका जो गोल होंगे, एक अच्छा गोल आप लोग फिक्स करना ट्रेडिंग के लिए, कि ताकि हमें इसको अचीव करना है। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो गोल जो भी होगा वो सब आपका अचीव हो। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों का वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर है एडवांस में। तो अभी हम ये देखते हैं कि सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है। तो मैं अभी आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि इसको निकाल दो, एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमने दो हॉरिजेंटल रो ले लेते हैं, वैसे नॉर्मल से ही मैं बताऊँगा आपको, है ना। एक अच्छा एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि ये है, ये तो मैं ऐसे रेंडमली एक पॉइंट लिया हूँ मैं आपको समझाने के लिए। भले अभी आप ये समझो कि ये आप अभी ये है आपका ग्राउंड फ्लोर है, समझो कि ग्राउंड फ्लोर है। और ये समझो कि ये आपकी फर्स्ट फ्लोर है, ये आपकी फर्स्ट फ्लोर है। तो आप ये समझना कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर से जंप करोगे, तो अगर ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो यहीं तक ही आ पाओगे ना। इसके बाद फिर आपका क्या, कहाँ जाओगे, फिर इसके बाद नीचे आओगे, इससे ऊपर जा नहीं पाओगे। तो ये क्या होगा, जो आपकी फर्स्ट फ्लोर की जो आपकी घर की छत होगा ना, वो आपकी रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। यानी आप उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाओगे। तो वो आपका क्या हो गया, आपका रेसिस्टेंस। अभी ग्राउंड फ्लोर है, इससे नीचे तो आप जा नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका ये सपोर्ट हो गया। तो आप इसे मतलब जितनी आसान तरीके से होगा उतनी आसान तरीके से समझना कि ग्राउंड फ्लोर जो हम जहाँ खड़े हैं वो हमारे लिए सपोर्ट है। जो हमारा सिर के ऊपर जो जगह ऊपर छत दिख रही हो, फिर कुछ प्लेट दिख रही, कुछ भी दिख रही है, वो हमारे लिए रेसिस्टेंस है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो जोन बनी है, ये जो जोन बनी है, ये है, ये आपका एक जोन बन गया। यानी ये आपका अच्छा सपोर्ट है ना। जितनी बार यहाँ आएगा सपोर्ट और जितनी बार ऊपर आएगा वो रेसिस्टेंस। अब आप ये देखना कि ये सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे काम कर रहा है। मैं आपको चार्ट को पीछे लेके जाता हूँ, ताकि जो आप सपोर्ट रेसिस्टेंस आप बोलोगे कि जोला सर आप आगे देखिए, मैं पीछे हूँ अभी। मैं पीछे का बना के ये दो लाइनें ना, इनको भी डिलीट कर देता हूँ मैं, ताकि मैं आपको फ्रेश दिखाता हूँ। मैं अभी 2020-22 में है, चलो हम लोग अभी 2022 में है। पहले मैं डेली टाइम फ्रेम में करके मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आप जब इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आप सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में ही फाइंड आउट करना है। उसके बाद ही आप लोग क्या है, उसके बाद फिर आप 15 मिनट में आ जाओ तो आपको वो दिख जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। ये देखिए, ये एक अच्छा चीज़ है। यहाँ पर हम देखते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे बनाएगा। कम से कम 2 से 3 जगह पे वो टच होना चाहिए, वैसा है कि उसको हम सपोर्ट मानते हैं। जैसे कि आगे का क्या मार्केट हुआ हमें नहीं पता है, हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप देखो, जैसे कि ये जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट पे देखो मार्केट कितनी बार आया, तो मैक्सिमम टाइम्स इसको टच करना चाहिए। जैसे कि देख लो, यहाँ पहले मार्केट देखो, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, देखो ये एक बार इधर हुआ, ठीक। फिर देखो ये दूसरी बार ये हुआ, फिर ये देखो इधर एक तीसरी बार ये भी हुआ, ठीक है। जैसे कि ये नंबर ऑफ टाइम्स है, देखो इधर भी हुआ है। तो मैं मार्कर वाला ले लेता हूँ, ब्रश ले लेते हैं ना। ये देखो इधर भी हुआ, फिर इधर भी किया, फिर इधर भी किया, फिर इधर भी किया, फिर इधर भी किया, नहीं बार बार इस लेवल को मार्केट टच कर रही है। तो ये अभी आपका क्या हो गया, ये आपके पास एक ये अच्छा सपोर्ट हो गया, ठीक। अभी हम थोड़ी सी ऊपर को लेते हैं, जो आपको समझ में आ जाएगा। ये आप बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो रेसिस्टेंस कहाँ ले रही है, देखो यहाँ तक आ रही है, बार बार गिर रही है, देखो यहाँ तक हम ले लेते हैं। ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स टच होनी चाहिए, देखो इसको भी ले सकते हैं हम, इसको ले लेते हैं, यहाँ तक का लेते हैं हम। और ये जो लाइन आगे जाके कितनी काम कर रहे हैं आप वो देखना। देखो यहाँ पर देखो, ये देखो ये पहली बार इधर आया, फिर दूसरी बार इधर आया, फिर तीसरी बार, चौथा बार फिर इधर आया, फिर पांचवी बार इधर आके फिर ये इधर तक गिरा है। तो अभी आप एक चीज़ समझना, जो यहाँ पर जो लाइन है हमने ये जो बनाया है जितने भी है, तो इसको आगे आप एक्सटेंड करते जाना। ये देखो मार्केट, देखो हमने तो इसको देखा नहीं है, पर हमने देखो फिर दोबारा मार्केट आए, देखो इसी जगह का रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, देखो फिर नीचे गिरा तो कहाँ तक गिरा, ये देखो यहीं तक गिरा है। ये मैजिक है सपोर्ट का, ये देखो यहीं तक गिरा है,
क्यों मार्केट इससे ज़्यादा नीचे क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये देखो फिर मार्केट ऊपर गया, फिर देखो इर्द गिर्द अगर आप इसको थोड़ी सी एक्सटेंड करके ये जो हाई वाला है ना, अगर ये जो हाई को आप अगर मार्क करते हो तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा मार्क करके। अगर आप इस हाई जो है, इस हाई को अगर आप मार्क करोगे यहाँ से, तो आप फिर से देख लो, ये देखो ये जहाँ जहाँ आ रहा है देखो। अब ये जो पहले ये क्या करता था, ये हमें हमारा रेजिस्टेंस था, अभी देखो इधर आया, इधर तक आ गया, फिर आ गया, देखो फिर गिरा, फिर गिरा, इसके आसपास में गिरा, और देखो फिर इधर से ही गिरा, फिर मार्केट देखो, फिर अभी पहले अभी रेसिस्टेंट, अभी ये सपोर्ट बना था, अभी इसको ब्रेक करके फिर इधर आया, अब ये रेसिस्टेंस बन गया, फिर से देखो फिर नीचे आया, देखो फिर ऊपर आया, फिर देखो ब्रेक करके फिर देखो, फिर अब ये रेसिस्टेंस क्या, ये अभी इधर सपोर्ट बन गया। तो इस चीज़ को आपको सीखना है। अभी ये देखो, अभी ये पहले क्या था हमारा, ये रेसिस्टेंस था, अब मार्केट ब्रेक किया इसको, फिर इधर सपोर्ट लेने लगा, फिर इसको सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया मार्केट। यानी ये जो रेसिस्टेंस सपोर्ट आपने कितनी पीछे भी खींचा होगा ना, वो देखो कितनी अच्छा काम कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि मैक्सिमम 2 से 3 पॉइंट पे मार्केट टच होना चाहिए। वैसे जब आप बनाओगे तो वो आपको आगे जाके काफ़ी काम देगा। तो चलिए अभी हम ये डिसाइड करते हैं कि इंट्राडे में हम सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे बनाया जाए, है ना। तो इंट्राडे के लिए आपको क्या करना है, या तो डेली में आप कर सकते हो, या फिर आप क्या करना है 30 मिनट्स पे आ जाओ, 30 मिनट्स पे या हावरली पे, कैसे भी आ जाओ, 30 मिनट्स पे भी कर सकते हैं, आप हावरली में भी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। अभी इधर जो है इसमें देखना आप, एक हम हॉरिजॉन्टल रो ले लेते, ई पॉइंट को देखना, इधर मार्केट बार बार इस लेवल को टच कर रही है ना, तो इस लेवल को आप मार्क कर दो, एक ये आ गया, यानी अभी ये आपका आपने एक लाइन यहाँ पर बना दिया, ठीक। अब ये एक थोड़ा सा नीचे और नीचे आ जाओ, तो यहाँ पर देख लो, इस जगह पे भी मार्केट बार बार टच हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, देखो इसमें इसमें भी कितनी बार टच किया, ये देखो इधर 5-7 कैंडल टच किया, इसको भी आप ले लो, ठीक है। ये अभी आपका क्या हो गया, ये आपका एक रेंज बन गया, यानी यहाँ तक एक रेंज बन गया। अगर मार्केट यहाँ से गिर की भाई आता है ऊपर से, अब ऊपर भी आप देख लो, मैं एक अच्छा चीज़ आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं बीच में देख के छोड़ देते हैं ना, तो जो लास्ट तक रहेगा उसके लिए एक अच्छा चीज़ बताऊंगा कि इंट्राडे में जिस जगह पे ज़्यादा सेलर है, जिस जगह पे ज़्यादा बायर है, वो कैसे फाइंड आउट करेगा वो मैं दिखाऊंगा आपको। अभी ये जैसे कि आपने ये चैनल बना दिया, एक देखो ये एक है, ये एक है, एक है, आपने यानी इसको कर दिया। अभी आपको क्या करना है, सीधा आपको जाना है 30 मिनट्स पे चले जाओ, या फिर 15 मिनट्स पे चले जाओ। अब आप देखना मैजिक, देखना कैसे होता है। जैसे कि ये देख लो, आप इधर देख के किया है, देख लो जब जब मार्केट आता है देखो कैसा रेस्पेक्ट करता है, देखो ये जो जितनी शार्प गिरावट है, ये देखो यहाँ तक गिरा, फिर थोड़ी सी ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, देखो देखो नीचे गिर के फिर यहीं तक आया, यहीं तक आकर फिर ऊपर देखो, फिर आया इस लेवल को रेस्पेक्ट किया, फिर आया, फिर रेस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया। तो इस हिसाब से आपने क्या करना, फिर आप 5 मिनट में आ जाओ, 5 मिनट में आ जाओ, 5 मिनट में आके देख लो मार्केट कितना दिन से इसी रेंज में, देखो जो आपने जो पहले खींचा है देखो उसी रेंज में मार्केट है। तो इस तरह क्या करना है, अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को करना है कि फाइंड आउट करना है कि किसी भी एक जगह पे कम से कम मार्केट 2 से 3 बार, जैसे कि अभी आपने समझो आपको 30 मिनट्स में आपको एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। इसको चलो इसको डिलीट कर दो, कौन है, अभी आप 30 मिनट्स में एनालिसिस कर सकते हैं। आप जितनी जैसे कि छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, उससे छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। तो देखो जहाँ जहाँ पर आप बनाओगे ना, वो 100% काम करेगा। सपोर्ट रेसिस्टेंस इतनी पावरफुल है, प्राइस एक्शन की जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, जैसे कि हम आदमी का रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, वैसा प्राइस एक्शन की रीढ़ का हड्डी बोल सकते हो आप इस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। अगर आप इसको सीख जाओगे ना, फिर आप बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। ये देख लो, यहाँ पर मार्केट आया, फिर यहाँ से फिर रिट्रेस, फिर रिट्रेस, फिर रिट्रेस, फिर यहाँ तक आया, इससे गैप अप करके ना, तो हम इसको यहाँ पर एक मार्क करेंगे। आसान सा मैं बता रहा हूँ आपको, एक मार्क करो। ये देख लो, अभी एक लेवल आपका ये बन गया है। अब आप दूसरे लेवल देखो, जहाँ पर मार्केट 2-3 बार टच कर रही, गिर रही। अभी इधर देख लो आप, टॉप पे मार्केट अभी जैसे कि है ना, ये देख लो मार्केट अभी इधर काफ़ी बार आया, गिर रहा है, गिर रहा है, देखो ये एक जगह बन गया। अब इसको कर दो, ये देख लो, ये एक बार इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर, फिर देखो इधर आया, लास्ट में यहीं तक गिरा। अभी आप समझना कि अब मार्केट यहाँ से गिरने लगे, और जब ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये जो 14-15 का ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, अगर इसकी लो ब्रेक होगा ना, फिर बहुत तेज़ी से आएगा मार्केट, नीचे आएगा और इधर ही अटकेगा मार्केट, आके सीधा 21,482, 21,470 जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि हमेशा एक रेंज बनाना है ताकि एक पर्टिकुलर लेवल कोई सा भी काम करता है। जो सपोर्ट बनाना है तो आप इस लाइन को थोड़ी इधर तक लेके आए, तो इसको थोड़ी ऊपर या फिर नीचे एक जोन सा बनाओ, जैसे कि ये है ना, जैसे कि विक्स वगैरह होते हैं, उस विक्स को कंसिडर करके एक जोन बनाओ। अभी ये क्या हुआ, ये 21,500 और 21,480-90 का ये जो एक रेंज बन गया,
इस रेंज बहुत अच्छा भी आपको सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये ऊपर का है तो ऊपर का भी एक लाइन और प्लॉट कर लो आप, जैसे कि मैं बॉक्स वगैरह बनाता ये देख लो। अभी ये क्या बन गया आपका 21,760 और 21,800, ये 40 पॉइंट का एक रेंज बन गया। अब ये बहुत अच्छा रेसिस्टेंस का काम करेगा और ये क्या है बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो इस तरह आप ना किसी स्टॉक कोई सा भी उठा लो, अभी किसी स्टॉक में चले जाते हैं हम, है ना, किसी स्टॉक में मैं आपको बैक पे लेके चलता हूँ ताकि पुराना हिस्ट्री में हम जाके उसको हम प्लॉट करेंगे, फिर उसको लेवल्स को लेके आएंगे, फिर हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देख लो, ये बहुत अच्छा जगह दिख रहा है आपको ना, एक अच्छा बहुत अच्छा जगह है। इस पे हम करते हैं, फिर उसको जाके फिर हम आगे देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी ये जगह देख लो, ये कितनी बार इस जगह पे टच किया, काफ़ी बार इसको टच किया, तो हमने इसको क्या किया मार्क कर दिया। अभी ये क्या हो हमारे लिए एक ये लेवल बन गया। अब ये दूसरा लेवल देख लो, ये जैसे कि ये एक लेवल है जिस पे मार्केट बार बार यहाँ पर टच कर रही है, तो इसको कर दो। अब इसको हमें इससे आगे का तो पता नहीं है, पर इसको आगे आप लेके चलते जाओगे तो ये देखो मार्केट यहाँ तक आ गई, इसको ऊपर गया। अब मार्केट ऊपर तो चला गया, अब मार्केट को यहाँ पर एक और लाइन प्लाट करो ताकि यहाँ पर क्या हुआ मार्केट 3-4 बार से इसी लेवल पे बार बार टच कर रही है। ये देख लो, अब देखना, अब मार्केट यहाँ से गिरा तो देखो इसी रेंज तक आसपास यहीं तक ही गिरा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया। अब देखो मार्केट हमने लिया, देखो मार्केट गिरा, ये देखो फिर देखो इसी लेवल पे आया, जब इस लेवल को ब्रेक किया देखो इस लेवल पे आया, फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा, जब भी आप पीछे का देख के फिर एक लाइन करोगे, देखो अगर मार्केट यहाँ से निकलेगा, ये देखो मार्केट यहाँ से निकलेगा, ये देखो फिर इसी लेवल को टच किया, फिर आया देखो इसी लेवल के पास पास आके फिर ऊपर निकल गया मार्केट। अब देखो मार्केट एक और लेवल ऊपर निकल गया, अभी देखो इधर अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा फिर हमें यहाँ टारगेट मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है कि किस तरह सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम करता है, और आप पीछे की उठा के देख लो और वहीं आगे आएगा और उसी लेवल पर रेस्पेक्ट करेगा। अभी मैं आपको लास्ट में ना, अभी तो 10 मिनट हुआ, मैं अभी एक ट्रिक बताता हूँ क्योंकि यहाँ तक कोई देखता ही नहीं वीडियो, तो मैं आपको एक निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी एक चीज़ दिखाऊंगा, मैं निफ्टी में दिखाऊंगा। चलो काफ़ी सारे लोग निफ्टी में ट्रेड करता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस कहाँ पड़ा है, सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पड़ा है। मैं आज एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, सीख के जाओ घर पे। आप हैप्पी न्यू ईयर, मस्त हैप्पी न्यू ईयर बनाओ, मेरी तरफ से आपका गिफ्ट है, कोई भी नहीं बताएगा आपको हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ये देखो ये जो गैप खुला है ना, इस जगह पे ना दुनिया भर के स्टॉप लॉस पड़ा है। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, जब आपको इस लेवल ब्रेक करेगा ना, तो तब आप देखना किस तूफानी रैली से मार्केट आएगा और यहीं आके अटकेगा। तो ये एक चीज़, और दूसरा यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको दिखाया हूँ। तो अब इस जगह पे देखना, ये जो जगह है, ये जो जोन बना दिया हमने ना, इस जगह को देखना, इस जगह में भी काफ़ी सारा सब मतलब स्टॉप लॉस पड़ा इस जगह पे। जिसने भी ऊपर बाई किया है ना, ये जितने भी ये बड़े बड़े जितने भी ये इधर जितने भी बाई किया है, सभी का ऐसा इधर ही होगा कहीं, नहीं तो ये रेड कैंडल के नीचे होगा कहीं, इधर कहीं होगा। तो मैं आपको इसको छोटा टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, आप लोग मतलब समझना, सीखने की कोशिश करना, कैसे कैसे स्टॉप लॉस, बड़े बड़े स्टॉप लॉस कैसे कैसे हंट किया जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये चलो इस लेवल पे मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि कल रात में जिसने भी मतलब प्रीवियस डे में जितने भी इधर किया होगा, इन्होंने क्या सोचा होगा कि यहीं से मार्केट गिरेगा करके, यहाँ से किसी ने सेल किया होगा तो उसकी स्टॉप लॉस कहाँ ऊपर होगा। अगर इस जगह पे किसी ने सेल किया होगा कि बोला भाई 2 बार 3 बार सपोर्ट लिया, तो ऑफिशियली बात है कि वो यहाँ पर आएगा तो पुट खरीदेंगे तो रखेंगे। यहाँ किसी ने बुक नहीं किया होगा तो उसने सोचा होगा कि फिर रेजिस्टेंस के पास है ओवरनाइट बाइंग आ जाए, तो वो सोचा होगा ओवरनाइट सेलिंग आ जाए, सॉरी, तो वो सोचा होगा कि गैप डाउन खुलेगा। देखो मार्केट गैप अप खुला, तो गैप अप खुला तो इस पर किस किस का होगा, देखो इधर जिसने सेल किया होगा, इधर जिसने किया होगा, इधर भी जिसने, इधर भी किसी ने इधर कितने भी खरीदे होंगे, सारे की एसएल ऊपर होंगे। तो उसने क्या किया, गैप अप खोल के सारे का एसएल खाया उसने। तो ये चीज़ आपको सीखना है, इनके सारे का एसएल कहाँ था, ऊपर था। तो ऊपर जब एसएल आया होगा, जैसे कि मार्केट खुला इधर, फॉर एग्जाम्पल आप ही समझो आपको इधर 100 रुपये एसएल हो रहा था, तो आप क्या करोगे, तो आप ऑफिशियली बात है कि एग्जिट करोगे, एग्जिट करोगे ना, आपका क्या हुआ, आपकी ऑर्डर बाई की तरफ हुआ। पहले तो आपने सेल किया, अभी आप क्या करोगे, बाई की तरह करेगा। जैसे गैप अप खुला तो लोग क्या करेंगे, और बाई करेंगे। तो इस बाई करेंगे, इसलिए ये बड़े बड़े कैंडल बनता है। आपको ये जो 2 बड़े कैंडल बना है ना, इसकी सीक्रेट पता है आपको, ये क्यों इधर बड़े कैंडल, इतना बड़ा कैंडल क्यों बना, और ये जो बड़ा कैंडल बना ये क्यों बना, बड़ा कैंडल भाई ये क्यों बड़ा कैंडल बना। बात की जो मार्केट हो हमें तो कुछ पता नहीं, पर ये बड़ा कैंडल क्यों बना, अभी सीखने की कोशिश करो। ये जितने भी इस जगह पे से ना, ये जैसे कि किसी ने भी इस जगह से है ना, ये देखो एक जगह, इसको मैंने ये मैं एक देख के इधर भी गया, इधर भी गया, फिर इधर से आया, तो
इधर जितने भी जगह पर ये जितने भी सेल किए होंगे, इधर भी सेल किए होंगे, इधर भी सेल किए होंगे, ये सभी का एसएल कहाँ पड़ा है, ये सभी का एसएल यहाँ पड़ा है। ये सभी का एसएल कहाँ पड़ा है, सभी का जो एसएल है इस पॉइंट पर है, इस जगह पर कहीं इनकी सारे का एसएल है। तो मार्केट जब एसएल खाया है इनका तो बहुत बुरी तरह देखो इतनी बड़े बड़े कैंडल के साथ निकला। क्यों निकला, जिसने भी यहाँ सेल किया होगा, अब मार्केट ऊपर आ रहा है तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा, मैं घबराहट होगा, यार और लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा, और वो क्या करते हैं, हम एग्जिट करेंगे। और जिसने भी यहाँ पर ब्रेकआउट वाले जो बाई करने वाले उसको बाई करेंगे, यानी सारे का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर बाई का लग गया। इसलिए ऐसे बड़े बड़े कैंडल बनाए दो। फिर इसके बाद देखो मार्केट रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि इधर इसलिए रुका कि इधर जितने भी इनकी एसएल थे ना, ये एसएल के ऑर्डर थे, ये पूरे बड़े बड़े कैंडल एसएल के ऑर्डर थे। इसलिए यहाँ पर मार्केट इतनी बड़े बड़े कैंडल बनाया, फिर उसके बाद अटक गया मार्केट। तो हमेशा मार्केट का यही लॉजिक होता है, आप यही समझने की कोशिश करना सबसे ज़्यादा एसएल कहाँ होता है। अभी देखो मैं आपको एक सेलिंग की तरह दिखाता हूँ। एक चीज़ ये अब मतलब सीखने की कोशिश करना। चलो 16 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, आप सीखने की कोशिश करना, बस यही मैं चाहता हूँ कि आप सीखो। ये देखो, ये जो लेवल था सभी ने यहाँ पर क्या किया होगा, इनकी सारे का एसएल जो भी होगा, जिसने भी बाई किया होगा, वो देखो इसी जगह पर आया और लोगों ने क्या सोचेगा कि और नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा। ये जो लेवल था, सपोर्ट लेवल था, इसका ब्रेक कर गया करके जिसने भी यहाँ किया होगा उनकी एसएल ऊपर ले आया। सभी के इस लेवल के जिसने भी इधर सेल किया होगा, कुछ भी किया होगा इस कैंडल पे, तो उनकी एसएल पूरा कहाँ होगा, आगे होगा। तो उनका एसएल देखो कैसे खाया। ये देखो ये एसएल का कैंडल है, बहुत बड़ा कैंडल जो बना है। और ये कैंडल देखो, ये भी बहुत अच्छा कैंडल बना, ये भी एसएल खाया सभी का। क्योंकि ये जो दो कैंडल देख के, बड़े बड़े कैंडल देख के जिसने भी सेल किया होगा तो उनकी एसएल कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो ऊपर जैसे आया है देखो, डर के मारे एग्जिट किया, तो फिर उसके बाद देखो मार्केट फ्लैट हो गया। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करना, जब बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो जब वो गिराते तो अच्छी तरह गिराता, जब चढ़ाता तो अच्छी तरह चढ़ाता। आप ये चीज़ नोटिस करना। अब मार्केट ऊपर से गिरता आया, इस सपोर्ट के पास मार्केट आया, फिर सपोर्ट लेने लगे, तो लोग सोचा कि हाँ अभी यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगा। फिर उन्होंने बाई किया होगा, फिर इन्होंने बाई किया होगा, तो इनके सारे का स्टॉप लॉस कहाँ है, जो सुबह से बाई किए उनके सारे का स्टॉप लॉस कहाँ है, ये तो यहाँ इस कैंडल के नीचे होगा या फिर इस स्विंग के लो के नीचे होगा, तो यही जगह। तो उसने देखो मार्केट कैसा गिरा के लाया। तो इसमें ये देखो इधर तक तो हो गया, फिर इसके बाद ये बड़े बड़े कैंडल क्यों है, ये ब्लफ करा गया मार्केट को। ये देखो ये बड़े बड़े कैंडल देखो, क्योंकि ये डर के हमारा एग्जिट किया है जनता, इसी तभी तो ये है। तो ये चीज़ आप सीखना है। तो चलिए अभी वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गया है, तो आप सब, मैं सोचता हूँ कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसी की कई तरीके से आप नाम से बुला सकते हैं, जैसे कि डायनामिक सपोर्ट, डायनामिक रेजिस्टेंस, हर तरह के नाम से बुलाता है। पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है एक प्रेज एक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को सीख जाओगे तो आप स्टॉक्स पे लगा लो, कहीं पे भी किसी पे भी अगर इसको अप्लाई करते हो तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छा समझ में आया होगा। और कल से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा बार इसको, जब जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो अभी ये कि ये लेवल भी है, तो आप ऐसे मार्क करना है। बस आप क्या करना है, मार्क कर देना है, मार्क करके छोड़ना है, और अगला दिन देखना है कि इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है मार्केट, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। चलो मेरी तरफ से सभी को एक बार और हैप्पी न्यू ईयर है। फिर हम एक और अच्छे वीडियो के साथ, अच्छा एनालिसिस के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। विश यू हैप्पी न्यू ईयर, आपको और आपका पूरे परिवार को मेरी तरफ से नया साल की मुबारक हो।